जैसे अभी जिक्र कर रहे थे अयाज खान साहब भी और बाकी कॉलीग भी, जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। हम देखें कि अभी आगे जो हमने जो इस साल फाइनेंशियल ईयर 23 में हमने जो पैसे देने हैं कर्ज़ों के मद में, वो तकरीबन कोई 30 अरब डॉलर के करीब है। 23 अरब 23 बिलियन डॉलर जी। अब 23 बिलियन डॉलर में 6 अरब डॉलर तो हम दे चुके हैं, बाकी 4 अरब डॉलर जो है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यूएई और चाइना जो है उनको रोल ओवर कर देगा। अब ये तो हो जाते हैं 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर के बाद जो है आपके पास उसके बावजूद जो है वो तकरीबन 13 अरब डॉलर का जो है वो आपने अदा करने हैं। अब इस 13 अरब डॉलर के लिए बताया ये जा रहा है कि जी कमिटमेंट्स हमने ले लिए हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये कमिटमेंट्स जो हम बायलैटरल मल्टीलैटरल जो 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 क्रेडिटर्स हैं उनसे हम ले रहे होते हैं तो वो डिपेंडेंट होती हैं आईएमएफ के प्रोग्राम से। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव नहीं होगा तो वो जो हमें कमिटमेंट्स हैं वो भी शायद हमें फिर नहीं मिलेंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ज़हन में रख लें कि अभी जैसे हमने मार्च और फरवरी के बीच में तकरीबन हमने 8.5 अरब डॉलर देने हैं। उसमें अगेन जैसे मैंने कहा कि 4 अरब डॉलर आप जो है वो चाइना और यूएई के निकाल दें तो उसके बावजूद आपको 4.5 अरब डॉलर, और फिर आपने कमिटमेंट ये जो है वो जाहिर की हुई है कि जी आपको सऊदी अरब जो है वो 3 अरब डॉलर देगा। अब आईएमएफ के प्रोग्राम का रिवाइवल जो है वो हमारे डिफॉल्ट के रास्ते में जो है वो एक मेरे ख्याल में एक बुलवर्क है। अच्छा, उसके लिए क्या है कि हमने ये देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी पीछे मैंने देखा कि वो कहीं एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बात की कि जी अगर हम आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। जैसे खान साहब ने कहा कि टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया है, लेकिन ये अगर आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता तो डिफॉल्ट जो है वो फॉर श्योर है। आज अब उसके लिए हमने ये देखा कि नवंबर में जो है उन्होंने 9th रिव्यू करना था और हमें अगली ट्रांच जो है वो रिलीज करनी थी, लेकिन वो डिले हो गई। डिले किस वजह से हुई कि वो कंडीशन जो उन्होंने सामने रखी थी वो कंडीशन जो है वो मीट नहीं हुई। अभी अगर हम सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर को रो रहे हैं, आगे अगर देखें आगे 3 सालों में आपको 72 अरब डॉलर जो है वो अदा करने हैं। यानी आगे इसमें अब जो सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है कि अब आगे जो नजर आ रहा है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा। अभी आरिफ हबीब की एक रिपोर्ट रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि जी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 17% पे जाएगा। आपने जो है वो एक्सचेंज रेट को जो है वो आर्टिफिशियली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के जरिए रोका हुआ है, इसको छोड़ना पड़ेगा बिकॉज ये आईएमएफ की एक कंडीशन है। आईएमएफ ने आपको गैस टैरिफ इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इंक्रीज करना पड़ेगा, आप जो है वो डॉलर को ओपन मार्केट में छोड़ेंगे कि वो मार्केट उसकी वैल्यू डिसाइड करे। अगर वो होगा फिर इन्फ्लेशन कहाँ पे जाएगी, तो चीजें जो है वो ठीक नहीं है, वो अच्छी नहीं है। तो आईएमएफ के पास जाना